नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। अगला टॉपिक है हिंदी में हमारा शब्द। शब्द शब्द क्या है? हमारा शब्द है, शब्द क्या है? शब्द एक प्रयत्न है। क्या प्रयत्न? प्रयत्न कैसे हो सकता है? प्रयत्न हम ध्वनि के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? ध्वनि के माध्यम से करेंगे। ठीक, और ये ध्वनि किस में होगी? लिपिबद्ध करेंगे। किसमें? लिपि में। किसमें करेंगे? लिपि में। लिप जैसे क क्या आएगा लिप के अंदर? इसे हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। क्लियर? इसे हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं। ठीक, अर्थात ध्वनि क्या होती है? लिखी जाती है। ठीक, इसको हम शब्द को या अभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा बोल सकते हैं या बाह्य प्रयत्न के द्वारा। वाह जो गले से निकाला जा सकता है, ये गले के अंदर होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। क्या होती है? वर्ण या अक्षर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द क्या होती है? शब्द। भाषा की छोटी इकाई शब्द होती है। वर्णों का सार्थक एवं वैज्ञानिक समूह शब्द है। क्लियर? तो आज हम इसी शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। शब्द भेद। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना बनावट के आधार पर, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तुम देख रहे हैं, स्रोत, इतिहास के आधार पर सब डायरेक्ट पूछना कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तत्सम होगा, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। क्लियर? रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूप के आधार पर 2 होते हैं, विकारी, अविकारी। ये रूप के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और या पर्यायवाची जिससे कहते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पहले शब्द पढ़ेंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़े थे क्या? शंकर शब्द। शंकर शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वह रूढ़ शब्द जो अलग अलग भाषाओं के हो, उनसे बने शब्दों को शंकर शब्द कहते हैं। जैसे थानेदार, रेलगाड़ी, टिकट घर, टिकट बाबू, फूल गोभी, पत्ता गोभी। ठीक, अजायब घर, टीजीटी 2010 में पूछा था, 2 से मिलके बने हैं। इसमें देख लीजिए, एक फारसी है, एक हिंदी। घर हिंदी हो गया और फारसी लिया। जैसे रेलगाड़ी शंकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। आते हैं दूसरा, तत्सम और तद्भव होते हैं। इनको हम साथ लेके पढ़ेंगे। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम, तद सम। तत् माने सम समान, तद उसी के, अर्थात किसके? संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत पाल प्राकृतिक अभ्रंश से हुई है। क्लियर? आदि जननी संस्कृत है, जननी अभ्रंश है, इसको पहले भी बता चुका हूँ। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्, उसी से, भव उत्पन्न हुए, अर्थात किससे? हिंदी से उत्पन्न जो शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। क्लियर? संस्कृत के शब्द को तत्सम, हिंदी के शब्द को तद्भव। तत्सम देखिए, हम देख लेते हैं यहाँ परिभाषा। संस्कृत पाल के वह शब्द जो बिना किसी बदलाव के अपनी मूल अवस्था में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। क्लियर? तद्भव, संस्कृत पाल के वे शब्द जो अपनी विकृत अवस्था में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। क्लियर? तत्सम से तद्भव बनाने के, तत्सम बनाने के सामान्य नियम। तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव। ठीक, सामान्य नियम देखते हैं। जैसे अन, अनुस्वार और चंद्रबिंदी जहाँ लगी रहे, वो चंद्रबिंदी वाले हमारे तद्भव हो जाएंगे। जहाँ पे अन बिंदी लगी होगी हमारे तत्सम होगी। जैसे अंचल, तद्भव आंचल। चंद्र के चाँद, चंद्रिका की चांदनी। चंद्रिका तत्सम शब्द है, चांदनी तद्भव शब्द है। क्लियर? कुछ अपवाद है हमारे, जैसे
दंड डंडा, अंध अंधा, नग्न नंगा। ठीक, पंखा होता है ना, तो दंड हो गया तत्सम, डंडा हो गया तद्भव। ये थोड़ा अपवाद है, बाकी अन की बिंदी यहाँ पे लगी रहेगी वो सब तद्भव हो जाएंगे। चंद बिंदी जहाँ लगी रहेगी वो सब तद्भव हो जाएंगे। अन की बिंदी जहाँ लगेगी वो तत्सम रहेंगे। ये हमारे अपवाद हैं, इनको ध्यान में इतना रख लीजिएगा बस। पढ़ लेते हैं। यदि अपवाद स्वरूप, यदि अन, ये है अन, अनुस्वार जिसे कहते हैं, वाक्य में अ आए तो हम उस शब्द का व्यवहारिक रूप देखते हैं। क्या देखते हैं? व्यवहारिक रूप देखते हैं। यदि व्यवहारिक रूप स्पष्ट ना हो तो हम अनुस्वार अन के अंत में अकारांत अर्थात अ का प्रयोग का रूप आए तो वह तद्भव होगा। ठीक, जैसे डंडा हो गया, अंधा हो गया, नंगा हो गया, ये तद्भव हो जाएगा। व्यवहारिक रूप देख लेंगे। आते हैं तत्सम से तद्भव बनाने। तद्भव से तत्सम बनाने के नियम। बा को कहीं पे बा लिखा है उसे वा में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा वो तत्सम हो जाएगा। जैसे वानर, वानर तत्सम है, इसको बा बना दिया जाए, बंदर बानर, सब तद्भव हो जाएगा। क्लियर? बाण, वाण का बाण हो जाएगा, बाण तद्भव है, बाण तत्सम है। वा जहाँ पे मिले वो तत्सम, बा जहाँ पे मिले तद्भव। ये थोड़ा हट के है। पुत्र वधु, वधु को क्या कहेंगे? पतोहु, पतोहु तद्भव हो जाएगा, पुत्र वधु तत्सम। वाम, वाम का बायां, विवाह का ब्याह, वर यात्रा का बारात, बारात का क्या है? समीक्षा अधिकारी 17 में पूछा था। वर यात्रा तत्सम है, बारात तद्भव है। क्लियर? वक, बकुला, बट बरगद। क्लियर? दूर्वा, दूर्वा तत्सम शब्द है, उसका दूब क्या है? तद्भव शब्द। वस्त्र, वसन, बसन। क्लियर? बसन तद्भव, वस्त्र तत्सम। या को जा में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? या को जा में, जहाँ पे जा होगा वो तद्भव होगा, जहाँ पे या होगा वो तत्सम हो जाएगा। ठीक, देखिए यमुना, यमुना जो है तत्सम शब्द है, जमुना तद्भव शब्द है। यज्ञ तत्सम शब्द है, जग तद्भव शब्द है। यव तत्सम शब्द है, जव तद्भव शब्द है। यज्ञो पवित, पवित तत्सम शब्द है, जनेऊ तद्भव शब्द है। यजमान का जजमान हो जाएगा, तद्भव। योगी का जोगी, जोगी तद्भव है, योगी तत्सम है। क्लियर? यदा का जब, जब, जब तद्भव शब्द है, और यदा जा को या में कन्वर्ट कर दो तद्भव हो जाएगा। यौवन तद्भव है, यौवन तत्सम है, और जोबन तद्भव है। क्लियर? युवा का जमा हो जाएगा, दवा तद्भव, युवा तत्सम। युवान तत्सम हो जाएगा, जवान तद्भव शब्द होंगे, जवान का युवान होता है तत्सम से। यादव का जादव, यादव जो है ये तत्सम होगा, जादव तद्भव होगा। आभीर, अहीर, अहीर तत्सम तद्भव होगा, आभीर तत्सम हो जाएगा। नियम पढ़ लेते हैं। तत्सम पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। यदि किसी शब्द के किसी वर्ण पर री या ली, क्या री या ली की मात्रा लगी हो तो वह शब्द हमेशा तत्सम होगा। समझ लीजिए, जहाँ पे री या ली की मात्रा लगी हो हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे कृपा, कृष्ण, मृत, लेकार, ये हमारे तत्सम हैं। यदि किसी शब्द में ड़, स, छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा आदि वर्ण का प्रयोग हो तो वह शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा। ये भी ध्यान दीजिए। ये शब्द जैसे कर्ण, खंड, शेष, छात्र, ज्ञानी, परिश्रम, सब तत्सम हो जाएंगे। अगला है हमारा, जिन शब्दों का संस्कृत रूप बनता हो, बना के देख लो, जो शब्द रहे वह सभी तत्सम होंगे। जैसे बालक का, बालिका का, छात्र का, छात्रा, राजा, जिनके तत्सम ना बने, जिनके शब्द रूप ना बने वो तद्भव हो जाएंगे। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तद्भव तत्सम पहचानने की। अगला पुत्र, त्र, जो त्र शब्द है इसको ता में कन्वर्ट कर दो, ता को त्र में कन्वर्ट करोगे ता तद्भव हो जाएगा, त्र जो है तत्सम हो जाएगा। पुत्र का पूत, सूत्र का सूत, पत्र का पत्ता, मित्र का मीत, पत्रिका का पाती हो जाएगा। ठीक, फिर ड़ा कोना में कन्वर्ट कर दिया जाए, ड़ा कोना में जेड़ा न, जे तद्भव बन जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम। क्लियर? जैसे कोण तत्सम है, कोना तद्भव हो जाएगा। द्रोण तत्सम है, दोना, दोना का द्रोण होता है तत्सम, दोना तद्भव है। चणक, चना, चणक तत्सम है, चना जो है
तद्भव है। शूर्पणखा शूपनखा हो जाएगा तद्भव। श को जो जेसा है और जेसा आबलिक जेसा मिले यहाँ पे हमारा तत्सम होगा। ठीक, इसे दंती सम कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। तद्भव रहे उसको तालव्य व मूर्धा में चेंज कर दो, तत्सम हो जाएगा। श्याम तत्सम है, श्याम जी तद्भव हो जाएगा। श्याला साला का श्याला होता है। ससुर का श्वशुर तत्सम होगा। शलाई का शलाका, टंग इम्पॉर्टेंट है बहुत, देख लीजिएगा। टकशाला का टंकशाला। सरसों का सरसप। क्लियर, ये थोड़ा अपवाद है। सरसप का सरसों, सरसों का सरसप होता है, ध्यान दीजिए। से सर्प का ये अपवाद है। सांप याद करिएगा, सांप तद्भव है, सर्प तत्सम है। श्राप शाप हो जाएगा। श्राप शाप अपवाद ध्यान लीजिएगा जी, रट लीजिएगा इसको। छ को खा छ में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे जे खेत को क्षेत्र कर देंगे, खेत तद्भव होगा, क्षेत्र तत्सम होगा। खेती तद्भव होगा, क्षेत्रित खेती का क्षेत्रित होता है, तत्सम हो जाएगा। खत्री का छत्री होता है, छत्री का तद्भव। खत्री खत्री का तत्सम, छत्री होता है। खीर का क्षीर हो जाता है, क्षीर तत्सम शब्द है। क्षीर क्या है? तत्सम शब्द है। खीर तद्भव शब्द है। छुर का खुर हो जाएगा, छुर तत्सम शब्द है, खुर तद्भव शब्द है। अंग प्रोक्षा अंगोछा, अंगोछा तद्भव शब्द है, अंग प्रोक्षा तत्सम शब्द है, इंपॉर्टेंट है। छात्र का छात्र जे छा जे तद्भव तत्सम है, जे छात्र जहाँ छात्र लिखा है तद्भव है। क्लियर, लाम देखते हैं। टा को ड़ा में कन्वर्ट कर दो। टा को अगर ड़ा में कन्वर्ट कर दोगे तो तद्भव हो जाएगा, अगर ड़ा को टा में कन्वर्ट कर दोगे तत्सम हो जाएगा। से करपट कपड़ा, कपड़ा तद्भव है, करपट तत्सम है। करकट केकड़ा, केकड़ा तद्भव है। इंपॉर्टेंट था, बड़ी इंपॉर्टेंट समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। कर्पूर तत्सम है, कपूर तद्भव है। खरपट तत्सम है, खपड़ा तद्भव है। क्लियर, जैसे एक बार देख लेते हैं मोटे तौर से। वा को बा में, या को जा में, त्रा को ता में, ड़ा को ना में, शा टा को ड़ा में, खा छत्र में कन्वर्ट कर दोगे तद्भव से तत्सम बन जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव। जैसे अकार्य का क्या हो जाएगा? अकाज। ठीक, अकार्य का अकाज। अछोट का अखरोट, समीक्षा अधिकारी में पूछा है। आश्चर्य तत्सम है, अचरज तद्भव है। आश्चर्य अचरज। क्लियर, आगे दे देते हैं। अर्धतृतीय जो होता है तत्सम है, अढ़ाई तद्भव है। अर्धरक अदरक का अर्धरक समीक्षा अधिकारी 17 में पूछा था, अखरोट भी पूछा था। अनाड़ी का अनार्य होता है तत्सम। अमृत का तद्भव अमी या अमी मिले। ठीक, अमी या अमी तद्भव है, अमृत तत्सम है। अलोना अलमण होता है। अमूल्य के अमोल होता है। आषाढ़ के आषाढ़ तद्भव होता है। क्लियर, क्योंकि शाह है, शाह में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम थे। इसी प्रकार से अभी और तद्भव तत्सम लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर से उसके बाद अन्य शब्द की बनावट उत्पत्ति के आधार पर देखी जाएगी। आप ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आगे और भी ऐसे वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को लाभ पहुंचता रहे। धन्यवाद।